बोले रामचंद्र भगवान की। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसने अपने आप को एक सटभग युक्त सगुण साकार स्वरूप में परिवर्तित किया। फिर वह परम पुरुष कई वर्षों तक योग निद्रा में शयन करता रहा। ध्यान से सुनिए, एक जरा सा भी अक्षर अगर इधर का उधर आपसे छूट गया, आपकी समझ में बात बिल्कुल नहीं आनी है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व, जिसका कोई आकार ना, उसे प्रकाश कह सकते, ना उसे अंधेरा कह सकते, ना उसको कोई आकार नहीं, केवल है। उसने अपने आप को सट ऐश्वर्य से युक्त एक पुरुष के रूप में प्रकट किया। फिर वह परम पुरुष कई वर्षों तक योग निद्रा में शयन करता रहा। योग निद्रा में शयन करते हुए उस परम पुरुष के शरीर से कई जल की धाराएं बह गई, कई जल की धाराएं बह निकली और उसका एक सागर बन गया। सागर में वह परम पुरुष कई वर्षों तक शयन करता रहा। पानी को संस्कृत में कहते हैं नार, जल को संस्कृत में नार कहते हैं, और शयन करने को कहते हैं अयन, या घर को कहते हैं अयन। जल में अपना घर बना करके रहने के कारण, नार में अपना अयन बना करके रहने के कारण उस परम पुरुष का नाम हुआ नारायण। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व एक सटभग युक्त परम पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। योग निद्रा के माध्यम से उसके शरीर से जल की धाराएं बही। जल को नार कहते हैं। जल में अपना घर बनाने के कारण, जल में अपना अयन बनाने के कारण उस परम पुरुष का नाम हुआ नारायण, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण। पानी को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसी पानी को यदि कटोरी में भर करके फ्रिज में रख दिया जाए तो बर्फ के आकार में आ जाए, फिर उसे हम पकड़ सकते। निर्गुण निराकार को हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए उसने और हमारे लिए सहजता की और वह सगुण साकार बन करके आ गया। कभी वह मुरली वाला बन करके आया, कभी वह धनुषधारी बन करके आया। जहां पर जैसी जगह जरूरत थी वहां पर वो वैसा बन करके आया। उसी परम पुरुष के लिए हमारे वेदों में श्रुतियां कहती है, रोज आप सुनते हैं मंत्र वो, विश्वस्तश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत इस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नमो अस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सहस्रशिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्त्र कोटि युग धारिण्ये नमः। ये वेदों ने उस परम पुरुष की महिमा गाई। उसके हजारों हाथ है, उसके हजारों पैर है, हजारों मुख, और वह परमात्मा इस धरा नाम पर तुम कहती हो कि उस निर्गुण निराकार को सगुण बनना पड़ा। सगुण परमात्मा अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पर अवतरित क्यों हुआ? परमात्मा अवतरित क्यों होते हैं? इस बात का जवाब दिया है भगवान भोलेनाथ ने। हरिओम। जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ही असुर महाअभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमंगनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब
तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य, सभी लोगों को आता है, जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धरा पर अधर्म करता है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धराधाम पर आताताई अनाचारियों का आतंक बढ़ता जाएगा, अत्याचार बढ़ता है, तब तब मेरे परमात्मा अपना सगुण साकार एक अवतार लेकर धराधाम पर अवतरित होते हैं। और जहां पर जैसी जरूरत होती है, वह वराह बनकर के आ गया, वह नरसिंह बनकर के आ गया, जिसकी तब तब धरी प्रभु विविध, जहां जैसी जरूरत वैसा अवतार धारण करके आ गया। वह परशुराम बन करके आ गया, वह मछली बन करके आ गया, मत्स्य अवतार कच्छप बन करके आ गया, जहां जैसी जरूरत थी वैसा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा। देवी, आप कहती हो कि राम जी का अवतार क्यों हुआ? तुम्हारा देवी जी ने 16 प्रश्न किए हैं, उन प्रश्न मैंने 16 प्रश्न पूरे नहीं बताए, पर उन प्रश्नों के जवाब बताता जा रहा हूं। माता ने पूछा था कि राम जी का अवतार क्यों हुआ? भोलेनाथ ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र परम विचित्र एका, परम विचित्र परम विचित्र एका। हे देवी, राम जी के प्रकट होने के जन्म के तो अनेकों कारण हैं और एक से एक विचित्र है, पर मैं तुम्हें संक्षिप्त में कुछ कारण सुनाता हूं। भगवान महादेव कहते हैं, जन्म एक दुई कई बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। अब सावधान होकर के सुनना। अब यदि हवाई जहाज आए तो उनमें मत ध्यान जाने देना। हवाई जहाज में ध्यान गया, पूरी एक योनि ही बिगड़ गई। सावधान 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 होकर के सुन। ये सावधान शब्द अक्सर हमारे जीवन में आता है। शादी के विवाह के समय भी ब्राह्मण लोग कहते हैं सावधान, समय भाग जा। अभी भी जब भी कोई वक्ता कोई विशिष्ट बात कहे तो पहले श्रोताओं कहते सावधान, सावधान होकर के सुनना। महादेव ने भी ये कहा, देवी सावधान होकर के सुनो। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय
जय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुणि जय जाने सबको। जय अरुणि जय जाने सबको। पहला कारण, भगवान श्रीमन नारायण के दो द्वारपाल जिनका नाम जय और विजय। कथा प्राय सभी लोगों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, फिर भी मैं संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के चरण सेवा कर रही थी, तो भगवान का शरीर लक्ष्मी जी को इतना कोमल लग रहा है। भगवान का शरीर कितना कोमल है, तुलसी पत्र के ऊपर जो बारीक बारीक सफेद सफेद बाल होते हैं ना, निकले हुए, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो कल तुलसी का पत्ता तोड़ के देखना, उसमें सफेद सफेद रोम निकले हुए रहते हैं। भक्त कहते हैं कि वो रोम भी ठाकुर जी को चुभ सकते हैं, इतना कोमल है ठाकुर जी का शरीर। तो लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी के मन में सब एक भाव आ गया कि मेरे प्रभु का शरीर इतना कोमल है, और यदि कहीं किसी दुष्ट राक्षस या दैत्य ने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया तो मेरे प्रभु क्या उसका संहार कर पाएंगे, क्या उससे युद्ध कर पाएंगे? भगवान ने कहा कि अब जब गृह मंत्रालय में ही समस्या आ गई है तो इसका निराकरण करना आवश्यक है। ठाकुर जी ने सोचा, पर अब अगर युद्ध भी हमसे करे तो शत्रु भी तो हमारे स्तर का होना चाहिए कम से कम। किसको बनाए अपना शत्रु? तो भगवान के द्वारपाल थे, तो बोले एक काम करो, एक लीला करनी है, ऐसा ऐसा करना है, और तुम्हारी माता जी को ऐसी ऐसी शंका कुशंका हुई है। ठीक है प्रभु, माध्यम बनाया सनकादिक ऋषियों को, चारों ऋषि वैकुंठ में आए, इन्होंने भगवान से मिलने से रोक दिया, वहां पर इन्होंने सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया जय और विजय को, 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। चरण पकड़ ले महात्मन, क्षमा करे, संत हृदय नवनीत समाना, तुरंत वरदान भी दे दिया, राक्षस तो हो जाओगे लेकिन बड़े बलशाली राक्षस हो, कोई सामान्य राक्षस थोड़ी। और तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को धराधाम पर 3 बार अवतरित होना पड़ेगा, ऐसा वरदान दिया। तो पहले जन्म में देवी दिति के गर्भ से ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह स्वरूप धारण करके किया, हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के और किया। भक्त प्रहलाद की भक्ति की रक्षा की, भक्ति की लाज रखी, हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र के रूप में अवतरित होकर के इनका उद्धार किया। तीसरे जन्म में यह दोनों दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में अवतरित हुए। भगवान ने नंद नंदन यदुनंदन के रूप में अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। यह राम जन्म का पहला कारण भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी को सुनाया। दूसरा कारण बोले, जालंधर नाम का एक दैत्य था, उसकी देवी वृंद, उसकी स्त्री पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता नारी थी। उसके पातिव्रत धर्म के बल के प्रभाव से जालंधर ने त्रैलोक्य में आतंक मचा दिया, अत्याचार करने लगा। पत्नी के पातिव्रत बल के कारण उसका देवताओं से भी संहार नहीं हो रहा था। तब भगवान ने छल करके, लीला करके और देवी वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया और भगवान महादेव ने जालंधर का वध किया। देवी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। बाद में देवताओं के कहने से देवी वृंदा ने अपने श्राप से उन्हें मुक्त किया। भगवान ने देवी वृंदा को वरदान किया कि आज के बाद कार्तिक की एकादशी को प्रत्येक वर्ष में तुम्हारा मेरे साथ में विवाह होगा, जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी कहते, उसका नाम ही तुलसी विवाह। ये राम जन्म का दूसरा कारण, क्योंकि वृंदा ने परमात्मा को श्राप दिया था कि जैसे तुमने मुझे छला है, एक राजा का रूप लेकर के छला है, इसी प्रकार तुम्हें एक राजा का रूप लेना पड़ेगा और तुम्हारी
जैसे मैं अपने पति के विरह में व्याकुल हूं, ऐसे तुम्हें पत्नी के विरह में व्याकुल होना पड़ेगा। मेरा पति रावण बनेगा और जैसे तुमने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, ऐसे मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। देवी वृंदा के श्राप की मर्यादा रखने के कारण भगवान को राम रूप में अवतरित होना पड़ा। यह राम जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया भगवान महादेव ने। नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कल्प एक लगी तेरी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले देवी, एक बार नारद के श्राप के कारण भगवान को राम रूप में अवतरित होना पड़ा और पूरा एक कल्प लग गया उस श्राप की सिद्धि में। माता गिरिजा तो सुनकर के आश्चर्य में पड़ गई। नारद परम विष्णु भक्त, उन्होंने भगवान को श्राप दिया जो रात दिन अपने तंबूरे पर नारायण 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 कहते हैं। का अपराध रमापति की ना। भगवान, नारद जी तो परम विष्णु भक्त है, फिर उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? रमापति ने भी जरूर कुछ न कुछ अपराध किया होगा। बिना अपराध के तो भला कोई वैष्णव अपने आराध्य को श्राप दे? भगवान महादेव मुस्कुराए। देवी, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान कहते हैं, देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। तो भगवान की माया बड़ी गुणवती है, अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल देती है। बोली भी हंसी महेश तबा, ज्ञानी मूढ़न को जही जब रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन हो। भगवान की माया ही ऐसी विचित्र है। भगवान जब जो चाहे वैसा करवा। भगवान चाहे तो ज्ञानी को मूर्ख बना दे, भगवान चाहे तो मूर्ख को एक पल में ज्ञानी बना दे। आप सब लोग इधर देखो, नहीं दादा पैसा दे रहा, उनका दे करी के नीचे उतरी जाएगा। आप लोग इधर देखो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय श्री सीताराम श्री रामचंद्र भगवान की जय परम पूज्य ब्रह्मदेव स्वामी जी महाराज जी की जय। मैंने कहा था कि कथा वक्ता करता नहीं, श्रोता कथा करवाते हैं। राम जी का प्रकट महोत्सव मनाना है, पालना आपके सामने लग चुका है। मैं चाहूं अब भी राम जी को प्रकट करवा दूंगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये अभी 4 बजे है भाई, महाराज जी 5 बजे बाद आएंगे। कथा सुनाई भगवान महादेव ने। देवी, परमात्मा की माया ऐसी होती है, कब ज्ञानी को मूर्ख बना दे, कब मूर्ख को ज्ञानी बना दे। एक बार एक राजा के दरबार में एक फकीर गया। तो राजा ने प्रश्न किया, बोले तुम बाबा लोगों को काम तो दूसरा कुछ है नहीं, खाते रहते हो बस दिन रात, भगवान भगवान करते, आप बताओ तुम्हारा भगवान आखिर करता क्या है? फकीर ने कहा, प्रश्न बहुत अच्छा किया महाराज आपने कि भगवान करते क्या है, बताऊंगा, पर पहले मेरी कुछ शर्तें हैं आपको माननी पड़ेगी। बोले मानेंगे। बोले देखो, नियम ऐसा है, प्रश्न पूछने वाला थोड़ा नीचे बैठता है और प्रश्न का उत्तर देने वाला जो वक्ता होता है परंपरागत थोड़ा ऊपर स्थान पर बैठता है। अब मैं नीचे खड़ा हूं और आप सिंहासन पर बैठे, पहले सिंहासन से नीचे उतरो और मुझे सिंहासन पर बिठाओ। भजन का बड़ी अच्छी बात, उतरा, बैठो महाराज, बैठा दिया। बोले अब बताओ। बोले मामला बराबर का नहीं, पहले तुम्हारे सर पर अभी तक ताज है, मुकुट, यह मुकुट मेरे सर पर पहनाओ, उसके बाद बताता हूं। राजा ने मुकुट निकाल करके फकीर के माथे पर पहनवा दिया। अब बताओ। बोले अभी भी बात बराबर नहीं हुई। जब मैं आपके दरबार में आया था तो मैंने आपको 3 बार नमस्कार किया था, पहले आप 3 बार नमस्कार कर, तब बताऊंगा। राजा ने 3 बार ऐसे सर झुका झुका करके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। बोले अब बताओ। बोले अब और बताने के लिए रहा क्या? यही तो करते हैं भगवान कि राजा को कब फकीर कर दे और कब फकीर को राजा कर दे, यही करते हैं भगवान महादेव, यही कहते हैं। बोले तुम कैसी हो? नारद जी परम विष्णु भक्त है, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया? अरे प्रभु की माया ही इतनी विलक्षण है कि कब किससे क्या करवा रहे। बोले विस्तार से सुनाइए। बोले एक बार नारद जी, एक बार करतल करी वीणा गावत हरि गुणगान प्रवीणा। एक बार नारद जी अपनी वीणा पर भगवान का गुणानुवाद गाते हुए हिमालय की सुरम्यमयी सिराओं में विचरण कर रहे थे। एक जगह पर गंगा जी के किनारे कल कल करती हुई गंगा जी बह रही और वहां पर एक सुरम्य गुफा देख करके नारद जी वहां पर ध्यानस्थ हो गए। प्रभु की इच्छा और स्थान का प्रभाव, दोनों के प्रभाव से नारद जी की कई वर्षों तक समाधि लगी रही। अब कोई भी संत महात्मा यदि तपस्या करे तो सबसे पहले कान खड़कते हैं देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र को हमेशा ऐसा लगता है कोई भी तपस्या करने जाए कि ये तो मेरे इंद्रासन के लिए ही तपस्या कर रहा है। नारद जी को तपस्या करते देख करके इंद्र ने सोचा कि हो न हो ये महात्मा जरूर भगवान को प्रसन्न करके और मेरा इंद्रासन मांगे। कामदेव को बुलाया, बोले मित्र काम, तुम मेरे मित्र हो, अब देखो संसारियों की छोड़ो, राक्षसों की तो छोड़ो, अब बाबा बैरागी भी तपस्या करने लग गए हैं। और बाबा बैरागी देखो क्या पता है महाराज का क्या भरोसा,
बीबी मिले न बच्चे, कहीं भगवान से मेरा राज्य ही मांग लिया तो। आप एक काम करो, इनकी तपस्या भंग करो। नारद जी के पास कामदेव जी गए, बहुत प्रयास किया लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। जो बाण उसने भगवान महादेव के ऊपर प्रयोग किए थे वो सारे बाण चला दिए, मगर फिर भी नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाए। तो कामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, जिनसे भगवान विश्वनाथ की समाधि को मैंने खोल दिया था, उन बाणों से नारद जी की समाधि नहीं खुली। सो तुरंत एक सुंदर पुष्पों का हार लिया और नारद जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और प्रशंसा करने लगा। महाराज, धन्य है आपकी तपस्या, अद्भुत है आपकी साधना, विलक्षण है आपका ध्यान, क्या एकाग्रता है। अरे महादेव की समाधि को खोलने वाला कामदेव आज आपके सामने नतमस्तक है। मैं हार गया महामुने, आपके सामने हार गया। प्रशंसा में वो ताकत है कि अगर दुश्मन आपकी गर्दन काटने वाला हो ना तो वो भी छोड़ दे अगर उसकी तारीफ करो। जिन कामदेव के बाणों से नारद जी की समाधि नहीं खुली थी, कामदेव की प्रशंसा भरे थोड़े से शब्दों से नारद जी की समाधि खुल गई। चट्ट चट्टा के आप किसी की भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, फिर देखो वो भीतर से गदगद हो जाता है। क्या बात, वाह साहब। और अगर किसी को जरा सी सच्ची बात कहे तो क्यों मोदी जी, सही बात है कि ऐसा लगता है जैसे भाला डाल दी, भाला मतलब हृदय में आर का पार कर दिया हो, उसके सीने में भाला मार दिया, ऐसा लगता है। प्रशंसा भले झूठी सही, प्रशंसा में बहुत ताकत है। अरे वाह साहब, कई कथा करो हो तब, अरे बाप, हम भी इधर से क्या बात है, बड़ी तारीफ है। और अगर कोई कह रहे यार क्या कहीं नहीं आता तुमको, तो हमें भी सोचना पड़ता है। प्रशंसा भी। नारद जी की समाधि खुल गई, कामदेव को तो समाधि खोलनी थी, पट्ट से माला गले में डाल दी। जय हो महामुनिया। बोले कामदेव ने कहा, महात्मन आप तो भगवान विश्वनाथ से भी आगे निकल गए। भगवान विश्वनाथ को अपने अस्त्रों से पराजित करने वाला कामदेव आज आपके सामने नतमस्तक हो गया। अब ये इसने में तो नारद जी के मन में भी एक छोटा सा अंकुर उत्पन्न हो गया। मैंने काम को जीता, ये अहंकार का एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो गया। कामदेव तो यही चाहता था। कामदेव का सही बात है महाराज, मैं तो आपके सामने नतमस्तक हूं। फिर नारद जी बोले, अच्छा देखो कामदेव, तुमने जब महादेव की समाधि खोली थी ना तो उन्होंने क्रोध में आकर के तुम्हें भस्म कर दिया था, लेकिन अभी तुमने हमारी समाधि खोलने के लिए कितने प्रयास किए, पर न तो हमें क्रोध आया, नहीं हमें कोई दुख हुआ, नहीं हमारे अंदर कोई द्वेष है, और नहीं हमने तुम्हें कोई आहत किया। बोले सही बात है महाराज, आप तो महादेव से भी बड़े हो गए। ऐसा करता हुआ कामदेव वहां से चला गया और नारद जी को इस बात का हृदय में बड़ा एक मद उत्पन्न हो गया कि मैं काम को जीतने वाला हूं। अब जब तक बात किसी को कहे नहीं यह, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़े। सो नारायण नारायण करते करते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब भगवान भोलेनाथ बैठे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आओ देवर्षि आओ आओ। उन्होंने सोचा कि संत का आगमन हुआ है, राम की कथा सुनने को मिलेगी, पर नारद जी तो जाग करके काम की कथा सुनाने लग गए। भगवान महादेव ने कहा, देवर्षि बहुत दिनों बाद दिखे। हाँ महाराज, थोड़ा उधर हिमालय तरफ चले गए थे, एक जगह सुरम्य स्थान देख करके समाधि लग गई। अब कितने वर्ष निकल गए पता ही नहीं चला। कामदेव भी आया था, आपकी समाधि को जिसने भंग किया था वो कामदेव, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी समाधि को नहीं खोल पाया। भगवान महादेव समझ गए कि सही बात है। बोले देखो नारद जी, अच्छी बात है, आप तो महान संत हो,
पर जैसे ये बात मुझे बताई ना, ये बात अब जाकर के किसी और को मत बताना, और खास करके भगवान नारायण को तो बिल्कुल भी मत बताना। अब भगवान महादेव ने नारद जी के कल्याण की कामना से ये बात कही, और नारद जी अपने मन में ये समझ बैठे कि ये भोलेनाथ को अब शर्म आ रही है कि जो कामदेव मुझे मेरी समाधि खोल गया, वो नारद की समाधि नहीं खोल पाया, तो अपनी बात खराब हो रही है। इस कारण ये किसी को कहने से मना कर। और दुनिया का ये दस्तूर है, अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि साहब अमुक काम मत करना, वो व्यक्ति आगे रह के वो काम करता है। कल यहाँ माइक से 3 लोगों ने, हमने, राजेश भाई ने और एक बा साहब ने, तीनों ने संबोधित किया था, भाइयों बहनों, आपको आश्रम है, आपको काम है, आपको गुरुधाम है, गंदगी मत कर जो, नल मत चालू रख जो, पत्तल दो ना इधर उधर मत फेंक जो। क्या 100% उस पे किसी ने अमल किया? आज भी दोने पत्तल पड़े हुए मिले। मेरे को आते समय सूचना दी गई थी महाराज जी, मैं क्या बिल्कुल बोलूंगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना ही आश्रम है, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। अभी सिंहस्थ खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद एक और भागवत कथा है, 21 तारीख को खत्म होना है सिंहस्थ, आखिरी शाही स्नान 21 तारीख। तो 21 तारीख तक आप हमको सबको रहना है यहाँ पे, तो आश्रम की व्यवस्था का सबका ध्यान रखें। मतलब इधर यहाँ से जैसे माइक से समझाया गया कि साहब पत्तल धोने नहीं फेंकना, तो बहुत सारे लोगों ने तो आगे रखे पत्तल फेंके, और हमने कहा था कि साहब शौचालय में साफ सफाई का ध्यान रखना। क्या करें, अपनी व्यासपीठ से कहने वाली बात नहीं, भगवान क्षमा करे, लेकिन कहना पड़ रहा है। सीढ़ियों के पास ही जहां से हम चढ़ते हैं, उस चढ़ाव के पास कुछ लोगों ने गंदगी की। अरे इतने सारे शौचालय बने हुए हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए ध्यान रखना चाहिए। अपना आश्रम है। नारद जी को भगवान ने कहा कि भगवान नारायण से तो जाके कहना मत। सो तुरंत नारद जी सबसे पहले भगवान नारायण के पास ही गए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। भगवान के पास गए, भगवान को भी यही सारी बात सुनाई। अब भगवान तो अंतर्यामी पहले से जानते हैं। पहले आते थे, नारद जी प्रणाम करते थे भगवान को। आज भगवान वैकुंठ के द्वार तक नारद जी को लेने गए। आइए आइए देवर्षि, स्वागत है आपका, बैठिए। बराबर में आसन पर बैठा लिया। पहले नारद जी नहीं तो चरणों के पास बैठते, आज बराबर में बैठा लिया, क्योंकि भगवान तो पहले से जानते हैं। कहो देवर्षि, बहुत दिनों के बाद दिखे। हाँ महाराज, वो ऐसा ऐसा हुआ प्रभु, और वहां सारी कथा सुना डाली। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो महामुनि हो साहब, आपसे तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। भगवान ने यहाँ तक की बात की और बढ़ा दिया थोड़ा सा। नारद जी वहां से गए। लक्ष्मी मैया ने सोचा प्रभु ये आपका भक्त है, रात दिन आपके नाम का अनुसरण करता है, जाप करता है, नारायण नारायण करता है। आज इस भक्त को थोड़ा सा अहंकार हो गया है, मद हो गया है, आपको इसका मद दूर करना चाहिए था, आपने तो उल्टा और बढ़ा दिया। अरे द्वार तक उसको लेने गए,
अपने बराबर में बिठा लिया, तो आप तो परम भक्त वत्सल हो। भगवान ने कहा देवी ऐसा है, यदि किसी व्यक्ति को कोई फोड़ा हो जाए तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। अब फोड़ा छोटा सा है तो डॉक्टर उसे एक गोली देंगे वैद्य कि ये गोली ले लो, इससे यहीं का यहीं बैठ जाएगा। अब व्यक्ति उस गोली को खा ले तो फोड़ा बैठ जाए, पर व्यक्ति यदि उस गोली को फेंक दे, गोली नहीं खाए, तो फोड़ा तो फिर थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर वो व्यक्ति दूसरे डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया, इसको बैठाने की गोली दे दो। डॉक्टर ने कहा कि साहब अब ये फोड़ा बैठेगा नहीं, अब इसमें तो चीरा लगाना पड़ेगा, पर चीरा लगाने के काबिल अब ये हुआ नहीं, पहले इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा तब ये चीरा लगाने के काबिल हो। नारद जी के मन में जो एक अहंकार का फोड़ा उठा है, भगवान महादेव रूपी डॉक्टर के पास पहले गए थे, उन्होंने गोली दी लेकिन इन्होंने खाई नहीं। अब ये मेरे पास आए हैं, आप कह रहे हैं कि इनको गोली दो, इनका फोड़ा अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, अब इसको तो चीरा लगाना पड़ेगा, पर ये चीरा लगाने के काबिल अभी हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको और बढ़ा दूं तो जल्दी चीरा लगाने में आ जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, इसलिए मैंने थोड़ा इसका अहंकार और बढ़ा दिया। नारद जी वहां से गए, भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी, मार्ग में एक नगर का निर्माण हो गया, वहां का राजा बन गया सीलनिधि और वहां की राजकुमारी बन गई विश्वमोहिनी, भगवान की माया से सब। सीलनिधि राजा, विश्वमोहिनी उसकी कन्या। नारद जी उस मार्ग से निकले और विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी सोचा 1000 बार इस रास्ते से निकल चुका हूं, इस मार्ग से गुजर चुका हूं, पहले नगर नहीं था, आज यहां पर नगर कहां से आ गया। देखना चाहिए किसका नगर है, कौन है। गए वहां पर, सीलनिधि राजा ने स्वागत किया, अपनी विश्वमोहिनी कन्या, जिसका नाम ही हो विश्वमोहिनी, जो सारे विश्व को मोहित कर सके, वह भगवान की माया। बुलाया, नारद जी उनकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए, हाथ दिया। सीलनिधि राजा ने, महाराज मेरी कन्या का स्वयंवर है, जरा देखिए तो इसके भाग्य में कैसा वर होगा। नारद जी ने देखा, हाथ में लिखा है, जो इस कन्या का पति होगा वह अजय होगा, अविनाशी होगा, त्रैलोक के विजेता होगा। नारद जी ने सोचा कि यदि इससे विवाह हो जाए तो हम भी त्रैलोक के विजेता बन जाएं, अजर अमर हो जाएं, अविनाशी हो जाएं, सभी देवताओं के पूजित हो जाएं। नारद जी तुरंत वहां से गए भगवान नारायण के पास, परमात्मा एक दिन के लिए आपका स्वरूप चाहिए मुझे। क्यों भैया? प्रभु अब तो हम भी विवाह करेंगे, हम भी कहां तक तंबूरा बजा करके आप आपका नाम लेते रहे, हम भी चाहते हैं हमारा भी एक छोटा सा घर हो, हमारी भी सुंदर एक पत्नी हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हम भी उनको गोदी में खिलाएं, हम भी गृहस्थ बनना चाहते हैं। तो प्रभु आप यदि वहां पर सीलनिधि राजा की विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर है, एक दिन के लिए आपके समान। भगवान ने सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, भगवान कुछ बोले नहीं। और नारद जी ने कहा, एक बात जब कही, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, और करऊं सो बेगी दास मैं थोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो आप तो वह कर दीजिए। भगवान ने कहा बस यही सुनना चाह रहा था। जय विधि होई नाथ हित, ये चौपाई आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए है। ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ, ये नहीं कि ना भगवान जी बिल्डिंग बन जानी चाहिए, 4 व्हीलर आ जानी चाहिए, ऐसा हो जाना। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, प्रभु जिसमें मेरा हित हो, आप तो हमारे पिता हो,
आप हमारे पालनहार हो, आप सब कुछ जानते हो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके हजारों कान है, हजारों नेत्र है, हजारों हाथ है। हम कहेंगे तो ही थोड़ी आपको पता चलेगा। आप तो मन की बात को जानने वाले सर्वांतर्यामी हो। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। यह प्रार्थना भगवान से सदा करते रहे। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा नारद तुम हित की बात करते हो, अरे मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। तुम तो सिर्फ हित की कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जही विधि होई परम हित, नारद सुनहूं तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु, वचन न मृषा हमार। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद जी तो भगवान की माया से विमोहित थे, भगवान की इस गुणवाणी को समझ नहीं पाए। भगवान ने नारद जी के सारे शरीर को सौंदर्यवान बना दिया, मुख को एक बंदर की आकृति के समान बना दिया। पूरा शरीर सुंदर, चेहरा केवल बंदर, ऐसा बना दिया। नारद जी तो गए। अच्छा, भगवान शंकर के पास से जब नारद जी निकले थे तो भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को उनके पीछे लगा दिया था कि जाओ देखना ये बाबा क्या कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब नारद जी गए तो सिलनिधि राजा के वहां पर स्वयंवर में जाकर के सबसे आगे की कुर्सी पर बैठ गए कि जैसे राजकुमारी वरमाला लेकर के आए तो सबसे पहली दृष्टि मेरे ऊपर ही पड़नी चाहिए। किसी दूसरे को देख के उसके गले में माला डाल दी तो हम वंचित रह जाएंगे। आगे की कुर्सी पर अब शिवगण बार बार नारद जी का मजाक उड़ावे। अरे वाह महाराज क्या बात है, क्या सौंदर्य है आपका आदमी, अरे ऐसा सौंदर्य तो त्रिभुवन में किसी का हो ही नहीं सकता। जरूर राजकुमारी जी निश्चित आपके गले में ही जयमाला डालेगी, क्योंकि आपके समान इतना सौंदर्यवान पुरुष इस पूरे राज सभा में कहीं कोई है ही नहीं। अब नारद जी तो उनके व्यंग्य को सच में समझते जा रहे थे, सत्य समझते जा रहे थे। उन्हें क्या पता कि भगवान ने क्या किया है। विश्व मोहिनी अपने हाथों में जयमाला लेकर के आई। राजाओं की जो पंक्ति में सबसे प्रथम स्थान पर उसने देखा कि एक वानर आकृति वाला कोई पुरुष बैठा हुआ है, तो विश्व मोहिनी ने मुंह बिचका कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। और मान लो कि नारद जी इस लाइन में बैठे हुए थे तो ऐसे देखा और मुंह बिचका करके इधर की लाइन की तरफ विश्व मोहिनी चली गई। तो नारद जी ने सोचा कि शायद हम पर दृष्टि नहीं पड़ी, तो उचक करके वहां से इधर की लाइन में आ गए, शायद अब देखे और जयमाला डाल दिया। विश्व मोहिनी ने देखा कि ये बंदर अभी वहां बैठा था, यहाँ गया, फिर वहां से इधर से शुरू कर दिया। अब नारद जी इधर से उधर उछल कूद मचाते रहे। इतने में भगवान एक राजा का स्वरूप धारण करके आ गए। विश्व मोहिनी ने वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से अंतर दिया। नारद जी ने तो जहां भगवान को देखा तो नारद जी तो माया के बस में थे, क्रोध शरीर में व्याप्त हो गया। अब वो जो शिवगण मजाक उड़ा रहे थे, अरे बोले महाराज आपका ऐसा सौंदर्य होते हुए भी देखो राजकुमारी जी ने माला उनके गले में डाल दी, आप इधर से उधर उछल कूद मचाते रहे, तो आपने क्या दर्पण में अपने त्रिभुवन विमोहन सौंदर्य को नहीं देखा? अरे एक बार दर्पण तो देखिए, आपका मुख कितना सुंदर नजर आ रहा है। नारद जी ने जल में जाकर के अपनी परछाई देखी, सारा शरीर सौंदर्य, मुख बंदर का। तो सबसे पहले तो उन शिव गणों को श्राप दे दिया। एक संत का तुम इतनी देर से मजाक उड़ा रहे हो, मिथ्या भाषण कर रहे हो कि मेरे समान कोई सौंदर्यवान नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, राक्षस हो जाओ। वो शिव गणों ने हाथ जोड़े, महाराज और हम तो भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शंकर ने खोज खबर लेने के लिए आपके पीछे लगा दिया था, हम तो देखने वाले हैं, हमको राक्षस होने का श्राप दे दिया आपने।
अरे जिसने दिया है उसका। तो बोले बाबू उसकी बारी है, मैं जा रहा हूं वहीं पर। बोले महाराज क्षमा करो। इन्होंने क्षमा मांगी तो बोले ठीक है, तुम्हें मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, जाओ। वहां से गए नारद जी। मार्ग में गरुड़ के ऊपर एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी, बीच में भगवान बैठे। अब नारद जी ने तो जहां देखा तो लगे गालियां देने, नारायण तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, सदा से तुम्हारा ऐसा कपट व्यवहार रहा। समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के बराबर समुद्र का मंथन किया, लेकिन तुमने छल करके अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। ऐसा कपट व्यवहार तुम्हारा सदा का है। अरे मेरी जिंदगी निकल गई तुम्हारा नाम लेते लेते। क्या मांगा मैंने तुमसे? सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारा सौंदर्य, और तुमने मुझे सारा शरीर मेरा सुंदर कर दिया और मुख मेरा बंदर का कर दिया। और मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। ये है मेरा परम हित। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज स्त्री के वियोग में मैं दुखी हूं, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। राजा का स्वरूप धारण करके तुमने विश्व मोहिनी से जयमाला अपने गले में डलवा ली, राजा का रूप धारण करके तुम्हें इस धराधाम पर आना पड़ेगा। मेरी मुखाकृति को तुमने वानर के समान किया, वानरों की सहायता से